क्या है वो पुरानी प्रथा जब जिंदा दफना दी जाती थी औरतें? क्या है वो विधि जिसके बाद औरतों की हो जाती थी मौत? एक मकबरे से निकाले गए 3 कंकाल, मर्डर या अनुष्ठान? दोस्तों, प्राचीन समय में कई ऐसी प्रथाएं थीं जिनका आज भी पालन किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में बलि देने की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। लगभग हर धर्म में जानवरों की बलि देने की परंपरा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में केवल जानवरों की ही नहीं बल्कि इंसानों की भी बलि दी जाती थी? इंसानों की बलि वाली बात सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। और ऐसा हम नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की रिसर्च बता रही है। दरअसल लाइफ साइंस की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दक्षिणी फ्रांस के सेंट पॉल ट्रॉइस चैटो में एक मकबरे से 3 कंकाल निकालने की बात कही गई है। लाइफ साइंस की माने तो दक्षिणी फ्रांस के सेंट पॉल ट्रॉइस चैटो में एक मकबरे से 3 कंकाल निकाले गए थे। 20 साल पहले निकाले गए ये कंकाल करीब 5500 साल पुराने हैं। इनसे जानकारी मिलती है कि नवपाषाण युग में एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था जिसमें महिलाओं को बांधकर जिंदा दफनाया जाता था। अनाज रखे जाने वाले गड्ढे में दफन कर महिलाओं को जानबूझकर मारा जाता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं की गर्दन को पैरों के बीच फंसा दिया जाता था और पीठ से उन्हें बांध दिया जाता था। ऐसा करने से महिलाओं की सिर्फ कुछ घंटों में मौत हो जाती थी। इस विधि को इनकैप्रेटोमेंटो कहा गया है, जिसके जरिए दुनिया के कई विकसित देशों में नर बलि दी जाती थी। दोस्तों, औरतों की बलि से जुड़े इस फैक्ट को और अच्छे से समझना है तो आप साइंस एडवांसेस जर्नल में छपी एक रिसर्च से समझ सकते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक यूरोप के करीब सभी देशों में लगभग 2000 साल तक ये प्रथा थी, जिसका उपयोग लोग अच्छी खेती के लिए किया करते थे। शोध के मुखिया और पॉल सबेटियर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एरिक कुब्रेजी ने इस प्रथा के बारे में विस्तार से बताया है। कुब्रेजी का कहना है कि कब्र में महिला के साथ कृषि उपकरणों को भी दफनाया जाता था, जिससे ये प्रतीत होता है कि खेती के लिए ये अनुष्ठान किया जाता था। हो सकता है कि ये मान्यता रही हो कि इससे पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि सभी कब्रों के ऊपर एक लकड़ी की संरचना रखी गई थी जो भगवान सूर्य की तरह दिखती है। इसके अलावा अनाज पीसने वाले कई टूटे पत्थर भी मिले हैं, जो ये दिखलाता है कि ये एक कृषि अनुष्ठान था जिसे चेक गणराज्य से लेकर स्पेन जैसे विकसित देशों के लोग किया करते थे। दोस्तों, इस रिसर्च के सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या हमारे भारत में कभी कृषि कार्यों को लेकर महिलाओं की बलि दी जाती थी? दरअसल भारत में कृषि कार्य रामायण और महाभारत से भी पहले से किया जाता रहा है। लोग अपने खेत बैलों से जोतते थे और उनमें अनाज उगाते थे, लेकिन कृषि को लेकर महिलाओं की बलि का कहीं जिक्र नहीं मिलता। हालांकि रामायण काल में राजा जनक को जमीन के अंदर से माता सीता मिली थी, जिस दौरान राजा जनक अपने राज्य मिथिला में बंजर पड़ी जमीन पर खुद हल चला रहे थे। हालांकि माता सीता उस वक्त मृत नहीं बल्कि जिंदा थीं, जिसके बाद राजा जनक की सूखी पड़ी मिथिला नगरी में बारिश का दौर शुरू हो गया था। तो दोस्तों, ये वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर मिली उन देशों की कहानी है जहां प्राचीन काल में महिलाओं को जिंदा दफना दिया जाता था। आप क्या सोचते हैं महिलाओं की बलि से जुड़ी प्रथा को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।